झू युआन जांग की आंखों से लाल रंग की एक बूंद टपक पड़ी। कारीगर तुरंत स्तब्ध रह गया। सम्राट की बातें सुनना एक जघन्य अपराध था जिसकी सजा पूरे झू वंश को मिलती थी। क्या हो रहा था? सम्राट के सवालों का सामना करते हुए खोजे ने जल्दी से ऊपर देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि क्षेत्र साफ करने के बाद वहाँ एक और व्यक्ति होगा। वह बर्बाद हो गया था। अप्रत्याशित रूप से लियू बोवेन के दिमाग में एक विचार आया। उसने उन्हें क्षेत्र साफ करने के लिए कहा। उसने पलकें झपकाई और कहा, संकेत। जनता तुरंत समझ गई कि लियू बोवेन का क्या मतलब था। वे इस बात पर सहमत हुए कि दूसरा पक्ष वास्तव में बहरा था। हालांकि स्वाभाविक रूप से संदिग्ध झू युआन जांग ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपनी परीक्षा के लिए एक कांसे की घंटी लाने का आदेश दिया। अगर तुम 3 घंटियों के बाद हार नहीं मानोगे तो मैं फैसला करूंगा। 2 घंटियां बजने के बाद कारीगर घबरा गया, लेकिन वह लियू बोवेन का इरादा समझ गया। वह जानता था कि जब तक वह नाटक करता रहेगा सम्राट उसे कुछ नहीं करेंगे। 3 घंटियां बजने के बाद कारीगर बहरेपन का नाटक करने लगा। उसने सोचा कि बस इतना ही काफी है। झू युआन जांग ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह देखना चाहता था कि वह युवक असली अजगर है या सिर्फ नाटक कर रहा है। इसलिए उसने कारीगर को नीचे उतारा और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर उसने उसका हाथ एक बांस के डंडे पर रखा और उससे कहा, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। अगर तुम्हें दर्द से डर लग रहा है तो बस अपना हाथ पीछे खींच लो। यह जांचने के लिए कि क्या कारीगर बहरेपन का नाटक कर रहा है। झू युआन जांग ने उसका हाथ तोड़ने का आदेश दिया। सौभाग्य से कारीगर दृढ़ निश्चयी था और उसने अपना हाथ नीचे नहीं किया, जिससे उसकी जान बच गई। जान दांव पर। उसे क्या पता था कि झू युआन जांग को अब भी उस पर विश्वास नहीं था। उसने बस ये शब्द सभी को सावधान करने के लिए कहे थे। उस रात कारीगर चुपके से लियू बोवेन के पास गया और उसे बहरेपन का नाटक करने की याद दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। अपनी माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो।